तो रख हौसला, तो रख हौसला, एक दिन वो मंजर भी आएगा। तो रख हौसला, तो रख हौसला, एक दिन वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना, थक हार के न रुकना, ए मंजिल के मुसाफिर। थक हार के न रुकना, ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी, और मिलने का मजा भी आएगा। जया कुमार। जया अर्थात जय, अर्थात विजय, अर्थात महिषासुर मर्दिनी, अर्थात दुर्गा, अर्थात जीत, अर्थात सफलता। जिसके नाम में ही सफलता है, जिसके नाम से ही सफलता दृष्टिगोचर होता है, असफलता का उसके लिए कोई विकल्प नहीं रह जाता। सन 2009-11 में, सन 2009-11 में धनबाद बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद को सुशोभित कर चुकी। सन 2011-13 में उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुकी जया कुमार धनबाद बार एसोसिएशन के सन 2025-27 के चुनाव में महासचिव के पद का ताज अपने नाम करने का अभिलाषा रखती हैं जया कुमार। आइए जानने का प्रयास करते हैं जया कुमार की उन मनोलुभावन योजनाओं को जो भवसागर में इनका पतवार बनेंगी। बार सदस्य आपसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं अगर आप चुनाव जीतते हैं? नमस्कार। बार के हर सदस्य जो एक सम्मानित बार में एक अधिवक्ता को सम्मान मिलना चाहिए, उसका सुचारू रूप से उसका पेशा चलना चाहिए और एक अच्छा वातावरण कोर्ट कैंपस में होना चाहिए, वो सारी अपेक्षाएं हर अधिवक्ता मुझसे रख सकता है। कुछ आपकी विशेष योजना जो कि आपकी और बार एसोसिएशन के सदस्यों को आकर्षित करें, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सर्वप्रथम तो जितने अधिवक्ता हैं उन लोगों को सुचारू रूप से बैठने की व्यवस्था तो अभी नहीं है हमारे यहाँ। कुछ अधिवक्ता बार बिल्डिंग में बैठते हैं जो नई बिल्डिंग बनी है, लेकिन ये समुचित नहीं है क्योंकि अभी एसडीओ कोर्ट कैंपस, सीजीएम कोर्ट कैंपस, यहाँ पर अधिवक्ता गण जो हैं बहुत परेशानी झेल रहे हैं। ज़्यादातर जहाँ अधिवक्ता बैठते हैं वहाँ पंखे की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, ज़मीन कच्ची है। ये सब सारी व्यवस्थाएं ये दर्शाती हैं कि अभी भी मूलभूत जो होना चाहिए एक अधिवक्ता को, वो अधिवक्ता को मिल नहीं पा रहा है। जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। हमारे एडवोकेट्स के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो अगर अधिवक्ता कुछ दिन अपना पेशा नहीं कर पाए, बीमार पड़ जाए या कुछ भी हो, तो बार के तरफ से उसको कोई व्यवस्था हो कि वो कुछ दिन अपना घर संसार चला सके अच्छे से। क्योंकि हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है, हमको अधिवक्ता को, किसी भी अधिवक्ता को कोई सैलरी नहीं मिलती है। हम रोज़ यहाँ से अपना पेशा करके जाते हैं, पेशे से जो आता है मुवक्किलों से, उसी से हर अधिवक्ता अपना घर चलाता है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि कोई बैकअप हो, हमको कहीं से कोई सपोर्ट रहे एक अधिवक्ता को। क्योंकि हमारा कोई रोज़गार का कोई ये नहीं है कि 30 दिन पूरा होगा तो हमको कहीं से तनख्वाह मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है।
रोज़ हमको आना है। और एक आम अधिवक्ता अगर बीमार पड़ जाता है या कोई परेशानी आ जाती है तो उसके सिर पर कुछ नहीं है। तो ये ऐसी एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। ये मेरी सोच है कि मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं के लिए मुसीबत के समय में उनको बार के तरफ से कुछ एक रकम मिले कि वो अपना घर चला सकें, ये एक है। प्लस है कि देखिए हमारा इतना बड़ा बार कैंपस है लेकिन यहाँ मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। कहीं भी किसी अधिवक्ता को कभी चक्कर आ जाए, कोई अचानक से परेशानी आ जाए तो कोई भी व्यवस्था नहीं है कि उसको त्वरित यहाँ पर उसका ब्लड शुगर का जांच हो, बीपी की जांच हो। तो ये मेडिकल सुविधा जो है एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए जहाँ पर एक डॉक्टर अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा प्रयास रहेगा कि डॉक्टर हों, नहीं तो एक ट्रेंड कंपाउंडर कम से कम हो जो कभी भी किसी अधिवक्ता को परेशानी आए तो कोर्ट कैंपस में ही उसका निराकरण हो जाए। ये वैकल्पिक व्यवस्था का जो आप बात कर रही हैं जी, तो उसकी व्यवस्था होगी कैसे? बिल्कुल होगी। देखिए हमारे पास फ़ंड की कमी नहीं है, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हमारे पास फ़ंड की कमी नहीं होगी और मैं अगर बार में आ गई तो सारे फ़ंड पर नियंत्रण ऐसा रहेगा कि फ़ंड वेस्ट नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। कहीं मतलब बेकार का खर्च नहीं होगा या पैसा हम कहीं पर बर्बाद नहीं होने देंगे। ये अगर बर्बादी नहीं होगी तो हमारे बार के पास फ़ंड है कि ये वैकल्पिक व्यवस्था हम कर सकते हैं। आप तो ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं जी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। जी आपका ये विचार हो सकता है जी लेकिन आपके जो सहयोगी हैं जी अगर उसमें सहयोग नहीं करेंगे उस स्थिति में क्या नहीं, करेंगे? ये मुझे आत्मविश्वास है क्योंकि ये मैं कोई अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। तो कोई भी पद पर जब आता है तो उससे ये अपेक्षा रखी जाती है कि बार हित में वो काम करेगा और मुझे अपना आत्मविश्वास है क्योंकि इस बार पद भी मेरा ऊंचा है, जनरल सेक्रेटरी को पावर ज़्यादा है। तो मुझे विश्वास है कि मैं अपने पद का सदुपयोग करके सारे अधिवक्ताओं के हित में काम कर पाऊंगी। सहयोग मिलेगा आपको सहयोगियों का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी अपेक्षा है कि सहयोगियों से हमारा तालमेल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उनको भी पता है बार हित में काम हो रहा है, स्वार्थ की बात नहीं है। मैं अपना जेब भरने नहीं आ रही हूँ। चलिए वैकल्पिक व्यवस्था की जी संभावना की जी जाए। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैडम अपना एक परिचय दे दीजिए। जी जी हाँ मैडम अपना एक परिचय दे दीजिए। जी, मैं एडवोकेट जया कुमार धनबाद बार में यहाँ पिछले काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं मेरे पिता, हमारा परिवार इस पेशे में रह चुका है। मैं वकालत पेशे के लिए नई नहीं हूँ। मेरे पिता भी गिरिडीह में प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 बार। मेरी बड़ी बहन थी, वो जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं गिरिडीह बार की और अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मेरे अपने चचेरे भाई हैं जो गिरिडीह बार के प्रेसिडेंट हैं। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।